Good morning, students. I hope you all are fine. Welcome in my Hindi class. So, today I will introduce a new topic, वचन. देखते हैं हम वचन कैसे बदलते हैं, वचन क्या होते हैं. ओके, सो लेट्स बिगिन. आज की डेट है 22 अप्रैल 2020 एंड जो दिन है वो है बुधवार, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं वेंसडे. एंड यू ऑल नो अबाउट इट. विषय है आपका हिंदी और जो आज का टॉपिक है आपका वो है वचन. ठीक है, आज का टॉपिक है आपका वचन. पता है आपको क्या होता है ये वचन? नो, तो मैं आपको बताती हूं. वचन का अर्थ है संख्या. इट मीन्स नंबर्स. संख्या मीन्स नंबर्स. जैसे कोई चीज एक है तो उसे हम कहेंगे एक वचन. जो चीज एक से ज्यादा होती है वो अनेक में काउंट होती है, उसे हम कहते हैं बहुवचन. अब कैसे काउंट होती है वो बताती हूँ आपको. मान लीजिए मेरे पास है जानते हैं आप ये क्या है? व्हाट इज दिस? क्या है ये? ये है पतंग. कितनी है ये? एक ही है. अब मैंने यहाँ पे एक से ज्यादा, वो दो भी हो सकती हैं, तीन भी हो सकती हैं, चार भी हो सकती हैं, बट मोर देन वन, एक से ज्यादा. ठीक है, ये तो पतंग है, बट इसे क्या कहेंगे हम? पतंग तो नहीं कहेंगे. इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे पतंगे. क्या कहेंगे? पतंगे. ये नंबर में कितनी है? एक है, और ये नंबर में एक से ज्यादा है, इसलिए ये पतंगे. ठीक है, ये क्या है? ये है माला. ठीक है, ये एक है. यहां मैंने बनाई एक से ज्यादा. एक से ज्यादा मतलब दो भी हो सकती हैं, तीन भी हो सकती हैं, चार भी हो सकती हैं, 100 भी हो सकती हैं, बहुत सारी. अब जब मेरे पास एक माला है तो इसे हम माला बोलेंगे, और एक से ज्यादा हो गई तो क्या बोलेंगे हम इसे? इसे हम बोलेंगे मालाएं. मालाएं. ये क्या बन गया? मालाएं. ठीक है, कैन यू गेस व्हाट इज दिस? क्या है ये? कैन यू गेस? यस, ये है नदी. ये क्या है? नदी. इंडिया में तो बहुत सारी है नदी जब एक से ज्यादा होती है तो उन्हें हम क्या बोलते हैं? उन्हें बोलते हैं हम नदियां. क्या बोलते हैं? नदियां. ठीक है, ये बन गया आपका नदियां. तो आपने देखा, जब कोई एक चीज होती है, जैसे पतंग है, एक है तो पतंग, एक से ज्यादा हो गई तो पतंगे, माला मालाएं, नदी नदियां. तो जो एक है वो एक वचन में आती हैं, और जो एक से ज्यादा अनेक होती हैं उन्हें हम कहते हैं बहुवचन.
बहुवचन मतलब एक से ज्यादा नंबर्स में जो होती हैं उन्हें हम कहते हैं बहुवचन। ठीक है, ये तो आपको एक इजी कंसेप्ट मतलब समझ में आ गया। लेकिन इनको हम चेंज कैसे करते हैं? पतंग का पतंगे, कहाँ ए की मात्रा आ रही है, कहाँ पे आपका ये वाला मात्रा आ रहा है, कहाँ पे छोटी ई की मात्रा आ रही है, या आ रहा है और चंद्र बिंदु आ रहा है। अब हमें ये कैसे पता चलेगा? तो उसका भी एक आपको एक ट्रिक है जिसे आप लर्न करोगे तो आप कोई सा भी वर्ड बहुवचन में चेंज कर सकते हो, और वो मैं आपको बता रही हूँ। वचन दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, वचन कितने प्रकार के होते हैं? वचन दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक होता है एक वचन, ठीक है, और दूसरा होता है बहुवचन। एक होता है वचन दो प्रकार के होते हैं। वचन एक होता है एक वचन और दूसरा फॉर्म होता है इसका बहुवचन। अब एक वचन में कौन से आते हैं? जैसे हो गया घोड़ा, ठीक है, घोड़ा। पतंग जो मैंने अभी आपको कराया, पतंग। माला और नदी, और बहुत सारे ऐसे होते हैं जो ये एक वचन में आते हैं। ठीक है, अब बहुवचन, घोड़ा का हम क्या बना सकते हैं? घोड़े। पतंग का पतंगे। माला का मालाएं। और नदी का नदियां। ठीक है, तो ये हो गया इसके टू टाइप्स, एक वचन बहुवचन। इसे हम कहते हैं वचन, एक या अनेक, जिन्हें हम चेंज करते हैं। लेकिन इसको भी आप लर्न कैसे करेंगे कि किसका कहाँ पे अंक की मात्रा आएगी, कहाँ आपकी बड़ी की मात्रा छोटी की बन जाएगी, या आएगा, चंद्र बिंदु आएगा, कहाँ आपकी मात्रा नहीं लगनी है। इसको भी याद करने का एक सिंपल तरीका है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूं। आप इसे जरूर ध्यान रखिएगा। देखिए, जैसे मेरे पास है एक वर्ड घोड़ा, ठीक है। अब देखिए, ये वर्ड है घोड़ा, शब्द है घोड़ा। इसके लास्ट में कौन सी मात्रा है? आ की मात्रा, ठीक है। लेकिन जब हम इसे बहुवचन में चेंज करते हैं तो जो आ की मात्रा होती है वो बहुवचन में आकर कौन सी मात्रा बन जाती है? वो बन जाती है ए की मात्रा। यानी कि इसकी आ की मात्रा को हम रिमूव कर देंगे यहां से, और वो ड के ऊपर मात्रा लग जाएगी, ए की बन जाएगी। तो ये बन गया घोड़ा का घोड़े, ठीक है। जैसे है ताला, यहाँ पे भी देखिए लास्ट में कौन सी मात्रा है? आ की मात्रा है। तो जब हम इसका बहुवचन बनाएंगे तो वो भी क्या हो जाएगा? ताला का क्या बनेगा? ताले। तो ल के साथ जो आ की मात्रा है वो किस में चेंज हो जाएगी? ए की मात्रा में चेंज हो जाएगी। ये आपका बन गया बहुवचन, ताला ताले, ठीक है। और जैसे है पैसा, मेरे पास एक वर्ड है पैसा। अब इसमें भी देखिए आप लास्ट में आ की मात्रा है। जब मैं इसे बहुवचन में चेंज करूंगी तो पैसा का क्या बन जाएगा? पैसे, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल तरीका है एक वचन से बहुवचन में चेंज करने का, ठीक है। मैं आपको ऐसे ही और भी उदाहरण दे रही हूं जिससे आप इनको बहुत आसानी से चेंज कर सकते हो, ठीक है। जैसे है तवा, तवा का आप अगर चेंज करोगे
तो देखो यहाँ पे फिर दोबारा आ की मात्रा है, तो आ की मात्रा आपकी किस में चेंज हो जाएगी, ए की मात्रा में, तवा तवे, ठीक है। थैला, थैला का क्या बनेगा, अब आप अच्छे से जानते हो, बताओ किस में चेंज हो जाएगा वो, थैला थैले। इससे आपको रट्टाफिकेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको जब कंसेप्ट पता होगा कि कौन सा वर्ड कैसे बहुवचन में चेंज होगा, तो आप इजीली उसे उसमें चेंज कर सकते हो, बहुवचन में चेंज कर सकते हो। अभी मैंने आपको बताया आ की मात्रा वाले वर्ड्स, जो शब्द हैं, जब बहुवचन में चेंज होते हैं तो उनके साथ आ की मात्रा हट जाती है और आ की मात्रा आपकी किस में चेंज हो जाएगी, ए की मात्रा में चेंज हो जाएगी। तो घोड़ा घोड़े, ताला ताले, पैसा पैसे, तवा तवे, थैला थैले, ठीक है। अब मैं आपको इसका दूसरा कंसेप्ट बता रही हूं। अब दूसरा कंसेप्ट देखिए, मेरे पास एक वर्ड है, शब्द है बोतल। अब मैं इसे बहुवचन में कैसे चेंज करूं, यहाँ तो कोई आ की मात्रा नहीं है। अब मुझे इसमें क्या करना है, जहां पर आ की मात्रा नहीं होगी वहां उन शब्दों में ए की मात्रा साथ में अंक की बिंदी लगेगी। बोतल बोतलें, किताब, यहाँ पे भी नहीं है, किताबें, किताब का क्या बन जाएगा, किताबें, ए की मात्रा साथ में अंक की बिंदी भी लग जाएगी साथ में, किताब किताबें, ठीक है। पेंसिल, पेंसिल का क्या बनेगा बताओ अब आपको तो पता चल गया होगा। पेंसिल का पेंसिलें, ठीक है, पेंसिल का पेंसिलें। आप इसे नोटिस कर रहे हो ना, यहाँ आ की मात्रा किसी में भी नहीं है, लेकिन जब हम इसे बहुवचन में चेंज करेंगे तो ए की मात्रा के साथ अंक की बिंदी भी आएगी, ठीक है। जैसे आंख, आंख का क्या बना, आंखें, ठीक है। बात, बात का बातें, ओके। तो ये हो गया आपका सेकंड कंसेप्ट। अगर आप इसको इस तरह से याद करेंगे तो आप कभी भी नहीं भूलेंगे कि एक वचन को बहुवचन में आपको किस तरह से चेंज करना है। आपको सिर्फ ये याद रखना पड़ेगा कि कहाँ आ की मात्रा आ रही है, कहाँ नहीं आ रही है, आपको पहले से ही पता होगा। फिर आपके पास कोई सा भी शब्द हो, आप उसे एक वचन से बहुवचन में इजिली से चेंज कर पाएंगे, ठीक है। अब मैं आपको तीसरा कंसेप्ट इसका बता रही हूँ। अब इसका तीसरा कंसेप्ट देखिए, मैंने आपको शुरू में एक वर्ड दिया था नदी, इसमें लास्ट में क्या है, ई की मात्रा है। जब हम इस वर्ड को बहुवचन में, इस शब्द को बहुवचन में चेंज करेंगे तो जो लास्ट में ई की मात्रा होती है वो चेंज हो जाती है, छोटी ई की मात्रा, और साथ में या के ऊपर चंद्र बिंदु, ये आपका नदी का बन जाएगा नदियां। ऐसे ही मेरे पास एक वर्ड और है जलेबी, सेम थिंग, सेम चीज रिपीट हो रही है। तो मैं क्या करूंगी, ले, ब पर बड़ी की मात्रा है, ब पर मैं छोटी की मात्रा लगाऊंगी, या के साथ चंद्र बिंदु, जलेबी का क्या बना, जलेबियां, क्या बना, जलेबियां। खिड़की, खिड़की का बताइए क्या होगा, यस मुझे पता है, मेरे से पहले ही आप लिख लोगे इसे। खिड़की का बन जाएगा क के ऊपर छोटी मात्रा, या और चंद्र बिंदु, तो ये क्या बन गया आपका, खिड़कियां। आई थिंक नाउ इट इज वेरी इजी फॉर यू, है ना। गुड़िया, अब देखिए यहाँ पे गुड़िया, यहाँ पे तो पहले से ही आपकी मात्रा भी चेंज है और या भी लगा हुआ है, तो इस वाले शब्द में आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको सीधा सा क्या करना है,
आपके पास छोटी की मात्रा भी है, या भी है, सिर्फ आपको चंद्र बिंदु लगाना है। गुड़िया का गुड़िया, ठीक है। चिड़िया, चिड़िया, चिड़िया का क्या बनाएंगे आप? चिड़िया, ठीक है। ये आपके 3 कंसेप्ट थे जो एक वचन से बहुवचन में चेंज करने के लिए यूज होते हैं और बहुत इजी है। आप इन 3 कंसेप्ट्स को माइंड में रखिए तो आप एक वचन से बहुवचन बहुत जल्दी चेंज करना सीख जाएंगे। तो अब आप अपनी नोटबुक ओपन करेंगे हिंदी की। अब मैं आपको कुछ वर्ड्स दे रही हूं लिख के, एक से अनेक में चेंज करके बता रही हूं मैं आपको। आपको उन वर्ड्स को अपनी कॉपी में नोट डाउन करना है और उन वर्ड्स को लर्न भी करना है, ठीक है। सो ओपन योर हिंदी नोटबुक फास्ट। ओपन योर नोटबुक। आज की डेट लिखेंगे, दिन लिखे बुधवार और लिखे कक्षा कार्य। ये आपका गृह कार्य नहीं है, होमवर्क नहीं है ये आपका, ये आपका क्लास का वर्क है। तो आप लिखेंगे कक्षा कार्य, साथ में टॉपिक का नेम लिखेंगे और ये भी लिखेंगे 2। आप इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए अपने पेज को। एक है एक वचन और दूसरा है आपका बहुवचन, ठीक है। पहला शब्द है आपका जो मैं आपको लिखवा रही हूं, इन्हें आपको अपनी कॉपी में लिखना है और फिर लर्न भी करना है, ठीक है। पहला शब्द है रात। रात का क्या बनेगा? रातें। रात का क्या बनेगा? रातें। सेकंड है आंख। आंख का क्या बनेगा? आंखें, ठीक है। आंख का क्या बनेगा? आंखें। बात, बातें। देखिए मैंने तीनों शब्द एक ही मात्रा वाले अंकी बिंदी वाले लिखे हैं यहाँ पे। अब आप 4th वर्ड, चौथा शब्द लिखेंगे तोता। तोता का क्या बनेगा? तोते। तोता का बनेगा तोते। कपड़ा। कपड़ा, कपड़े, ठीक है। मैं एक बार दोबारा रिवाइज कर रही हूं। रात, रातें। आंख, आंखें। बात, बातें। तोता, तोते। कपड़ा, कपड़े, ठीक है। अब नेक्स्ट 6th वर्ड है कटोरा। कटोरा का बनेगा कटोरे। कटोरा, कटोरे। 7th वर्ड, 7वां वर्ड है आपका गुड़िया। गुड़िया का गुड़िया। 8वां वर्ड है आपका मक्खी। मक्खी का क्या बनेगा? मक्खियां। ठीक है, मक्खी का मक्खियां। 9th, 9वां वर्ड है बिल्ली। बिल्ली का क्या बनेगा? बिल्लियां।
बिल्ली का बिल्लियां। 10th वर्ड आप लिखेंगे, 10वां शब्द आप लिखिए चाबी। चाबी का चाबियां। आपने देखा कि वचन बदलो कितना आसान है। अगर आप कंसेप्ट को ध्यान में रखेंगे तो आप कोई सा भी वर्ड का एक वचन से बहुवचन में चेंज कर सकते हो। तो नेक्स्ट टाइम मैं आपको इसका अलग से एक एक्सरसाइज देने वाली हूं और मैं ये चेक भी करूंगी कि आपने इसके कंसेप्ट को कितना याद किया है। तो अभी ये जो कक्षा कार्य मैंने आपको 10 वर्ड्स 10 शब्द लिखवाए हैं, आप इन्हें अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा और इन्हें आपको लर्न भी करना है। ठीक है, ओके, बाय बाय।